नमस्कार, मैं कपिल आप सभी का विजन आय संवाद में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है, चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हों। इसी एक्सपेंशन से निकलती हुई कुछ चर्चाएं आई हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चर्चा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आज के हमारे संवाद का विषय भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ही है और इस संवाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस की एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम। वेलकम मैम। थैंक यू कपिल। मैम हम स्टार्ट करें उससे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हेल्थ का क्या मीनिंग है। बिल्कुल कपिल। हेल्थ का क्या मीनिंग है इसके बारे में मैं बात करूं, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो आम जन है उनमें सामान्यतः हेल्थ को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। क्या मान लिया जाता है हमारे यहाँ कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य में भी अगर आप बीमारियों से रहित हैं या कोई बीमारी आपको नहीं है तो हमारे यहाँ सामान्यतः इसे ही हम स्वास्थ्य होने का सूचक मान लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे और WHO का जो इसको लेकर परिभाषा है उसे अगर हम ध्यान में रखें तो वो क्या बताती है परिभाषा। ये परिभाषा कहती है कि स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है अपितु मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, सभी स्वास्थ्य या हेल्थ की परिभाषा में शामिल हैं। और आप पाएंगे कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जैसे इसका मैं बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल देती हूँ सामाजिक स्वास्थ्य की चर्चा करके। परिवार के स्तर पर या समाज के स्तर पर लोगों के अगर रिश्ते सही नहीं हैं या तनाव है तो उसका असर किस पर पड़ता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर। और इसी मानसिक तनाव या कुंठा का अंतिम परिणाम उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। आज के समय में भी बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट स्ट्रोक की मैं बात करूं, डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ की मैं बात करूं, तो इसका एक मुख्य कारण माना जा रहा है तनाव, जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से स्वास्थ्य काफ़ी एक व्यापक टर्म है और उतना ही व्यापक ढंग से हमें उसे देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य और हेल्थ ही है जो ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। और कहा भी गया है कि स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि आम जन के अंदर जो एक धारणा है स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य एज ए कंसेप्ट थोड़ा ब्रॉडर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया का क्या स्टेटस है हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर हम देखें आज के टाइम पे? तो बिल्कुल इसको लेकर कुछ डेटा मैं सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कुछ डेटा हैं जो IMR और MMR से संबंधित है। IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को जो लेकर डेटा है वो क्या कहता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों में हमारे यहाँ IMR 27 है। MMR यानी मटरनल मोर्टेलिटी रेट को लेकर जो डेटा है वो क्या कहता है कि 1 लाख पर ये संख्या 97 है। तो आप देख पा रहे हो कि अभी भी अगर हम वैश्विक स्तर पर कंपेयर करें तो IMR और MMR को लेकर हमारी जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है। हमने डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ किया जाना अभी भी हमारे लिए बाकी है। इसके बाद अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, जो कि की फैक्टर होता है जब भी हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें, तो इंडिया का हेल्थ केयर पर एक्सपेंडिचर हमारी GDP का लगभग 3.6% है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो 3.6% है ये सिर्फ मैं पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रही। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्लूड है। यानी जो हमारा कुल मैं कहूँ टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो GDP का 3.6% है। इसी के साथ नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जो भारत में डिजीज़ को लेकर और स्पेसिफिकली और ब्रॉडरली स्वास्थ्य को लेकर जो फिनेंशियल कवरेज है उस पर फोकस करती है। रिपोर्ट क्या कह रही है कि हमारी पॉपुलेशन का लगभग 30%, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो जनसंख्या का 30% के साथ साथ लगभग 40 करोड़ लोग हैं जिनको किसी तरह की कोई फिनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स को लेकर।
तो ये सारे ही फैक्ट और डेटा जो मैंने अभी सामने रखे ये दिखाते हैं कि हम भारत में जो है हेल्थ केयर को लेकर हमने अभी तक कितना कुछ अचीव किया है और क्या अचीव करना हमारे सामने अभी बाकी है। तो मैम ये स्टेटस जो हमने देखा इसके अंदर आपने बात करी हेल्थ एक्सपेंडिचर की। इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो कहाँ स्टैंड करता है? कपिल, इसको लेकर भी मैं कुछ डेटा सामने रखना चाहूँगी। जैसे मैंने बात की कि हमारा टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जीडीपी का 3.6% है। यहीं पर अगर मैं आपको डेवलप्ड नेशन के बारे में बताऊं तो यूएस की हम बात कर सकते हैं। उनका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जीडीपी का लगभग 17% के आसपास है। वहीं पर फ्रांस और जर्मनी का जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो लगभग जीडीपी के 11% के बराबर है। अगर मैं भारत के समकक्ष जो दूसरे डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी बात करूं तो साउथ अफ्रीका में ये अनुपात जीडीपी का 8% है और चाइना लगभग जीडीपी का 5% हेल्थ केयर सर्विसेज पर खर्च कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों तरह के नेशन से अगर मैं तुलना करूं या जो मैंने अभी डेटा रखा है उसे हम देखें तो काफ़ी गैप है। यानी भारत के पास स्कोप है कि वो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर कर सकता है। थैंक यू मैम, हमारे दर्शकों को आपने हेल्थ और इंडियन हेल्थ सेक्टर के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो आइडिया है वो इस चीज़ पर एम्फोसिस करता है कपिल कि कोई भी व्यक्ति जो पे नहीं कर सकता उस आधार पर हम उसे हेल्थ केयर सर्विसेज से वंचित ना करें। तो बेसिकली सिर्फ पे करने की क्षमता या आपकी जो वित्तीय क्षमता है वो ये चीज़ सुनिश्चित नहीं करेगी कि आपको हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो WHO का कहना है कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज सभी के लिए एक्सेसिबल हो पाए, यही सेंट्रल आइडिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। अब ये जो आइडिया है ये इंश्योर करता है कि सोसाइटल लेवल पर इक्विटी मेंटेन रह पाए, ठीक है, क्योंकि अगर सभी को बिना पेइंग कैपेसिटी के हेल्थ केयर सर्विस मिल जाएंगे तो इक्विटी इंश्योर हम कर सकते हैं और एक व्यक्ति के स्तर पर उसकी डिग्निटी और साथ ही सिक्योरिटी को भी ये इंश्योर करता है कि बिना किसी चिंता के उनको हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएंगी। तो ये है ब्रॉडली हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का आइडिया। तो ये जो आइडिया है मैम काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडिया है, तो इसको हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है या इंश्योर किया जाता है? कपिल, वैश्विक स्तर पर 2 अप्रोचेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है एज पब्लिक हेल्थ और दूसरा है सोशल इंश्योरेंस। अब ये पब्लिक हेल्थ का आइडिया क्या है कि इसमें गवर्नमेंट आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स होंगे और जो हमारे हॉस्पिटल्स होंगे इनकी व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। आपको कोई भी हेल्थ कंसर्न है आप वहाँ पर जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये है पहला आइडिया। ग्लोबल लेवल पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो इस आइडिया का अपने यहाँ इस्तेमाल भी कर रही हैं, जैसे यूके, स्वीडन। मोर एंड लेस उनके यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवा रही है। दूसरा आइडिया है सोशल इंश्योरेंस का आइडिया। यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी काफ़ी कॉमन है कि ये प्राइवेट इंश्योरेंस से कैसे अलग है। तो प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कपिल अपना इंश्योरेंस करवाया है तो जो उसके तहत बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। लेकिन सोशल इंश्योरेंस का आइडिया अधिक इंक्लूसिव है। ये क्या इंश्योर करता है कि सभी को जो है हेल्थ केयर सर्विसेज मिले और उन सर्विसेज के लिए उनका इंश्योरेंस हो पाए। तो एक तरह का ये यूनिवर्सल और कंपल्सरी तरह की जो है इंश्योरेंस व्यवस्था है। अब इसको लेकर भी अलग अलग मॉडल हैं ग्लोबल लेवल पर। सिंगल पेयर मॉडल भी है, मल्टी पेयर मॉडल भी है। अब ये क्या है, सिंगल पेयर मॉडल इसमें कहता है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस के लिए वित्त की व्यवस्था करेगी, टैक्स रिवेन्यू सब है वहाँ से ये व्यवस्था हो सकती है। या फिर दूसरा मॉडल कुछ इस तरह का भी है कि जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय जो दे सकते हैं सबका कंट्रीब्यूशन होगा और उससे ये इंश्योरेंस व्यवस्था काम करेगी। तो इसमें क्या है, जहाँ जो हमारा पहला मॉडल था जिसमें हमने पब्लिक सर्विस की बात की थी उसमें सिर्फ गवर्नमेंट या
मैक्सिमम गवर्नमेंट थी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे रही थी। जो सोशल इंश्योरेंस मॉडल है इसमें ये लिबर्टी है, गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी दे सकता है। आपके पास ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट से ले या प्राइवेट से ले। चूँकि आप इंश्योर्ड हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस आपका है, तब आपको खर्चे की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिनेंशियल कोई हार्डशिप आपको नहीं आएगी। इस तरह का मॉडल कनाडा और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ हैं जिनमें उपयोग में लाया जा रहा है। अब ये तो दोनों स्टैंड अलोन अलग अलग मॉडल हो गए। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इन दोनों मॉडल्स के मिश्रण पर काम कर रही हैं, यानी कुछ सर्विसेज पब्लिक सेक्टर अवेलेबल करवा पाए लोगों के लिए, क्वालिटी हो, स्टैंडर्ड सर्विसेज हो, और कुछ सर्विसेज के लिए इंश्योरेंस की हेल्प भी ली जाए, सोशल इंश्योरेंस की यहाँ पर मुख्यतः। तो ये सारी अप्रोचेज हैं जो ग्लोबल लेवल पर इस्तेमाल में लाई जा रही हैं ताकि लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज हम प्रोवाइड करवा पाएँ। तो मैम हम कह सकते हैं कि अलग अलग देश अपने तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, ये आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी कपिल, आई थिंक जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बेसिक डेफिनेशन थी वहीं से हमें एक थ्रेड मिल जाता है। क्या डेफिनेशन थी कि जो लोग पे नहीं कर सकते उनको भी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस हम दे पाएँ। तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप आया यहाँ पर? जो वंचित हमारे लोग हैं या जो आर्थिक तौर पर उतने जो है सशक्त स्थिति में नहीं हैं। अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर की व्यवस्था है तो उनको क्या लाभ होगा? उनको बिना किसी जो है पेमेंट के या बिना किसी वित्तीय जो है ऑब्लिगेशन के हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएंगी। इससे क्या इंश्योर होगा? उनसे ऐसे लोगों का जो कल्याण है वो तो सुनिश्चित होगा ही होगा, साथ ही पूरी इकोनॉमी को इससे बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आपको पता है, अगर हेल्थ आपकी अच्छी है तो आप अधिक प्रोडक्टिव होते हो, आप अधिक एक्टिव होते हैं, तो ओवरऑल जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। साथ ही अगर गवर्नमेंट को यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट भी अधिक बेहतर ढंग से जो है पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेगी, तो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे बेहतर होगा। इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के फ्रंट पर बात करूं तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ आंकड़ा क्या कहता है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, यानी जो कोई भी स्वास्थ्य संबंधी इशू है उसको लेकर लोग अपनी जेब से जो खर्च करते हैं उसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो आंकड़ा क्या कहता है कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ लगभग 7 से 8% परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर उनका इतना हो जाता है कि वो उसका बोझ नहीं सहन कर पाते और गरीबी रेखा के नीचे वो पहुंच जा रहे हैं। तो अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का आइडिया काम कर रहा है, बिना किसी पेमेंट के लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही हैं, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के चलते जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, हम जो है उनका कल्याण इंश्योर कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे SDGs जो हैं उसमें भी हेल्थ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह हमने इंक्लूड किया हुआ है। और साथ ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मैं बात करूं, दोनों को इंश्योर करने का काम करता है हेल्थ। और कब करेगा ये इंश्योर? जब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैम आपने ये जो इम्पोर्टेंस बताई है, इसको अगर हम पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया में, तो वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस निकल के आती है? इसकी इम्पॉर्टेंस हम काफ़ी क्लियरली हमारे यहाँ DPSP और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे भी लिंक करके देख सकते हैं कपिल। कैसे? जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। ठीक है, अब क्या हम राइट टू लाइफ को बिना स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दिए इंश्योर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट से भी जुड़ा हुआ है। DPSPs में भी ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजन हैं जो हेल्थ को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह हमारे सामने रखते हैं।
इतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो सरकारें आती रहती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी क्या प्रतिबद्धता है लोगों के कल्याण को लेकर, उस चीज़ पर भी जो है ये प्रकाश डालता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हेल्थ पर फोकस कर रही है या ये बेसिक फैसिलिटी लोगों को दे रही है, क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट की वेलफेयर अप्रोच कैसी है। तो ओवरऑल डेमोक्रेटिक सेटअप में भी हम देखें तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो आइडिया है वो वास्तव में दिखाता है कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं और लोगों के कल्याण को हम कितना सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो मैम हमने देखा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेलफेयरिज्म है उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इंश्योर करने के लिए या इसी डायरेक्शन में जाने के लिए? इसको लेकर हमारे काफ़ी फेमस कुछ प्रोग्राम है, जैसे हमारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, ठीक है। इसके अलावा हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी है कपिल 2017 की, जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्थ से जुड़े हुए डायमेंशंस को कवर कर रही है। आयुष्मान भारत, जिसे हम बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। क्या है ये स्कीम? ये लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है ताकि बिना किसी फिनेंशियल हार्डशिप के वो मेडिकल फैसिलिटीज़ का लाभ ले पाए। इसके अलावा कुछ और भी हमारे इनिशिएटिव हैं जो क्वालिटी हेल्थ को इंश्योर करने का काम करते हैं, जैसे कि असेंशियल ड्रग्स का हमने प्राइस मैकेनिज्म अपने यहाँ बना कर रखा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना हमारे यहाँ है। साथ ही आयुष को हम प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे इलाज के परंपरागत तरीके हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि अलग अलग लेवल पर हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा पाएं। तो मैम जैसे आपने बताया इंडिया इन जनरल हेल्थ सेक्टर या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ कदम उठा रहा है, पर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से उसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस या कुछ ना कुछ लिमिटेशंस फेस करनी पड़ रही हैं इसी कदम को पूरा करने में। तो वो लिमिटेशंस और चैलेंजेस क्या हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। इसको लेकर कपिल अगर मैं बात करूं कि जैसा आपने बताया कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे पास इन जनरल जो है फिनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज की लिमिटेशन बनी रहती है। और आप पाएंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो आइडिया है उसे इम्प्लीमेंट करने में भी सबसे बड़ी बाधा इसी फ्रंट पर है। अगर मैं फंड के लेवल पर बात करूं तो हम कितना जीडीपी का हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं या गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो जीडीपी का महज 2% के आसपास है। और इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो अभी भी 48% बना हुआ है। तो दिखा रहे हैं ना ये कि लोग खुद से कितना स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं या सरकार का जो खर्च है या पब्लिक सेक्टर का जो खर्च है वो स्वास्थ्य पर कितना सीमित है। तो सबसे पहला जो इशू है वो यही है, फंड का या वित्त का। इसके बाद मैं बात करती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बढ़िया स्थिति में नहीं है और साथ ही पर्याप्त भी नहीं है। जैसे इसमें नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के कुछ डेटा हैं जो क्या कह रहे हैं, डेटा कहता है कि हमारे यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन पर 0.9 बेड्स हैं। आप देख पा रहे हैं कपिल, 0.9 यानी एक से भी कम बेड 1000 जनसंख्या पर उपलब्ध है। तो क्या हमें पता चला कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तैयार नहीं है। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, जहां आप डॉक्टर, नर्सेज या और मेडिकल केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको रेफरेंस में रख सकते हैं, तो यहाँ भी हम WHO के जो मानक हैं उन पर खरा नहीं उतरते हैं। आंकड़ा क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 11,000 पेशेंट पर एक डॉक्टर है और WHO का मानक यहाँ पर क्या है, पर डॉक्टर 1000 पेशेंट। समझ लो कि हम कितना इन रूल्स को ब्रीच यहाँ पर कर रहे हैं। तो चाहे मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूँ, ये दोनों ही फ्रंट है जहाँ पर हमारे सामने चैलेंज है और इनके चलते यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है।
इसी के साथ अगर मैं सर्विसेज की क्वालिटी की बात करूं तो बार बार न्यूज़ में आपको जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनसे जुड़े हुए कुछ कंसर्न देखने को मिले होंगे कि उतना क्वालिटी वो फॉलो नहीं कर पाते, उतने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम नहीं इंश्योर कर पाते। साथ ही हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर अर्बन रूरल डिवाइड हमारे यहाँ बना हुआ है। पॉपुलेशन का मोर देन 50% आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज का एक बहुत छोटा परसेंटेज है जो कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ग्रामीण लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे फ्रंट हैं जिन पर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन पर जब तक हम काम नहीं करते तब तक हमारे लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, या अभी के लिए थोड़ा ये दूर का स्वप्न हमें प्रतीत हो रहा है। ये जो चैलेंजेस आपने बताए मैम, ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं, पर हम देख रहे हैं कि इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया ने थोड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इंश्योर करने में। थोड़ा उन पॉजिटिव स्टेप्स के बारे में बताइए। बिल्कुल कपिल, काफ़ी सारे इवन जो एक पूरी हमारी यात्रा थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने में है, हमने काफ़ी कुछ माइलस्टोन हैं जिनको अभी अचीव कर लिया है। जैसे अभी मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको बताया था, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाने से ही जुड़ी हुई है। दूसरा, अगर मैं कुछ डेटा की यहाँ पर बात करूँ तो जो हमारा सोशल सिक्योरिटीज़ पर खर्च होता है, हम पिछले कुछ समय से क्या पा रहे हैं कि जो बजट एलोकेशन इत्यादि है उसमें सोशल सिक्योरिटीज़ के कुल एक्सपेंडिचर में हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इससे आगे अगर मैं बढ़ूँ और आपको बताऊँ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसकी अभी भी हमने चर्चा की थी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पहले इसका रेशियो 62% बना हुआ था, अब ये घटकर 48% हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमने जो है काफ़ी कुछ अचीव किया है। अगर मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करूँ हेल्थ सेक्टर को लेकर, तो एक दशक पहले, एक डिकेड पहले आप क्या देख रहे थे, अराउंड 1.2% ऑफ जीडीपी, अराउंड 1.3% ऑफ जीडीपी। आज ये बढ़कर 2.1% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो ये जो सारे डेटा है ये किस चीज़ पर एम्फेसिस कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ हमने अचीव किया है, चाहे हम फंडिंग को लेकर बात करें, चाहे हम जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डेटा के संदर्भ में बात करें। एक जो है पड़ाव वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना हमारे लिए बाकी है। जैसा कि मैम आपने बात करी कि हमने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के डायरेक्शन में, पर इसको अचीव करने में हमको बड़े बड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो कुछ इनोवेटिव स्टेप्स तो हमें लेने पड़ेंगे अगर हम टोटली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे कौन से इनोवेटिव स्टेप्स हैं या सॉल्यूशंस हैं जो हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने में मदद कर सकते हैं? कपिल, अगर मैं इनोवेटिव सॉल्यूशन की बात करूं तो आज के समय में एक अप्रोच काफ़ी अधिक चर्चा में है, हॉप्स अप्रोच। हॉप्स क्या संदर्भित करता है, हेल्थ एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस। अब ये आइडिया क्या कहता है, ये आइडिया कहता है कि गवर्नमेंट क्वालिटी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवाएगी, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो लोग हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का भी यूज कर सकते हैं, साथ ही अगर वो चाहें तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यूज करने का ऑप्शन भी उनके पास बना रहेगा। लेकिन हाँ, एक लेवल तक कुछ बेसिक जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं क्वालिटी वे में वो गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करवाए। और आप देखोगे कि इस डायरेक्शन में हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स ने अच्छा काम भी किया है, जैसे केरला है, जैसे तमिलनाडु है। साथ ही हम राजस्थान गवर्नमेंट का जो चिरंजीवी योजना है उसे भी यहाँ पर रेफरेंस में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे राजस्थान गवर्नमेंट भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने की डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जिनको हम यूज में ला सकते हैं। इनसे हम फाइनली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो कंप्लीटली फाइनली नहीं अचीव कर पाएंगे, लेकिन हाँ, उसकी तरफ कुछ कदम जरूर बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपने आप को तैयार कर पाएं कि आने वाले समय में हम अपने नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी इंश्योर कर पाएं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे सारे दर्शक जानते भी हैं कपिल कि क्या भारत अपने लिए टारगेट रख रहा है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं। ठीक है, हम जो है
एक नए इंडिया की विजन पर काम कर रहे हैं। साथ ही हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में भी हैं। तो कुछ हमारे ऐसे टारगेट्स हैं, कुछ हमारी स्थिति है। इन सब का लाभ हम कब उठा सकते हैं और हमारे टारगेट्स को हम कब अचीव कर सकते हैं? जब हम लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ और स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस हैं जिनके साथ जाना पड़ेगा ताकि लोगों को जो है हेल्थ केयर एज ए पब्लिक सर्विस हम प्रोवाइड करवा पाएँ। और कहा भी गया है कपिल कि जब आपकी वेल्थ जाती है, व्हेन योर वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। तो हेल्थ पर तो हमें काम करना ही होगा। थैंक यू सो मच मैम, हम सभी का इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए। आज हमने बात करी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, और मैं आशा करता हूं कि आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और उससे जुड़ी सभी डायमेंशन की एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे और बेटर तरीके से अचीव कर सकता है? ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए विजन आईएएस संवाद से। धन्यवाद।